नमस्कार मुहाड़ोती गोलाल और जी शख्सियत को था लोग इंतजार कर रहे था इंटरव्यू को। शिवराज जी गुंजल जो कोटा का एक दबंग नेता और सबसे पहली कोटा की धरती पर कोई ना आंदोलन करियो होगो हवाई अड्डा का पूजड़ तो शिवराज जी गुंजल ही जा वो व्यक्ति जाना हवाई अड्डा को आंदोलन करियो और आज वो मांग पूरी होती भी दिख रही है लोगों की। युवा एक नई सोच नाम से एक मुहिम चलाई जी में हजारों युवा जोड़िया क्षेत्र का लाडपुरा विधानसभा सीट से टिकट भी मांगियो मगर लगातार लाडपुरा विधानसभा से कांग्रेस चुनाव आ रही है। हर सवाल पर बेबाक बातचीत करेगा शिवराज जी गुंजल से। शिवराज जी आपको हार्दिक स्वागत सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद साहब। शिवराज जी लगातार आप राजनीति में आप काफी मुहिम बीची हो। सबसे पहले एक आपको सवाल क्योंकि आपने काफी साल पहले आवाज उठाई जी हवाई अड्डा की और वह हवाई अड्डा की आवाज आज जी प्रकार से गूंजी आज वह मांग पूरी होती है। लोग सर जरूर ले जाओ चीज को बहुत बड़ी बात है। देखिए हमने 2015 में हवाई अड्डे का आंदोलन शुरू किया। उसमें हमारे साथ कोटा शहर के सभी प्रबुद्ध जन व्यापारी सभी बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ में जुड़ी। बड़ा आंदोलन 3-4 महीने तक चला। उसका परिणाम उस टाइम पे रहा था कि एक 9 सीटर प्लेन सरकार ने चालू किया। वो कुछ समय बाद वो चल नहीं पाया और आज लगातार पिछले कई सालों से एयरपोर्ट की आवाज़ उठ रही थी कि भाई एयरपोर्ट कोटा में होना चाहिए। और आज कहीं ना कहीं पिछली हमारी सरकार रही उस सरकार ने ज़मीन अलॉट करी। अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई है और ये सामूहिक प्रयास रहा हमारे सभी नेताओं का और आज कहीं ना कहीं एयरपोर्ट कोटा में साल 2 साल में चालू हो जाएगा। इसके लिए कोटा के सभी लोगों को बधाई और जिन लोगों ने हमारा साथ दिया था आंदोलन में उन सभी लोगों को बधाई। अब एयरपोर्ट तो बन रहे थे क्योंकि सामूहिक सभी को सहयोग चो मगर शिवराज जी बहुत बड़ी बात यह थी क्योंकि लोग बाग था को इंतजार कर रहे था विधानसभा चुनाव में यार शिवराज जी गुंजल को टिकट आओगे लाडपुरा सी बार तो वो 100% लड़का क्योंकि युवा ने घना मौका मिला और काफी लोगों की मांग भी जी कहीं का टिकट भी न मिल पाया और ये वजह से शायद कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में नुकसान उठानी पड़ो। जहां 150+ सीटा होनी चाहिए वहां पर 70 के आसपास ही आंकड़ो रह गयो। कहीं ना कहीं लाडपुरा विधानसभा से अगर शिवराज गुंजल ने टिकट मिलता परिणाम कुछ और होता। देखिए अब ये तो सब बातें हैं। परिणाम तो निश्चित रूप से पॉजिटिव होता यदि मुझे टिकट दिया जाता। आज हम देख रहे हैं कि पिछले 20 साल से ये 25वां शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक यहाँ से जीतता आ रहा है और कहीं ना कहीं हम लोगों की टिकट वितरण की जो प्रणाली है उसका जो सही चयन नहीं हुआ उसी का कारण रहा है कि आज फिर एक बार लाडपुरा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और लाडपुरा की जनता को निराश होना पड़ा है। वही चेहरे वापस से देखे जाएंगे और बड़ी निराशा का माहौल हमारे विधानसभा क्षेत्र में है। मैं समझता हूँ युवाओं को मौका देना चाहिए था। मेरे जैसे कई युवा थे जो हाड़ौती में टिकट मांग रहे थे। यदि उन सब युवाओं को टिकट मिलता तो आज परिणाम कुछ और होता, सरकार हमारी बनती। आप भी सचिन पायलट जी का काफी करीबी है और एक आपका नहीं जैसा कोटा में ये तो 12 में नरेश जी मीणा थे आप काफी परिचित मासू 12 में काफी खाम है जो भुगतना पड़ियो 4 सीटा ही गवा दी लगभग। देखिए मैं वही तो बात बोल रहा हूं कि आज हमारे जैसे कई युवा हैं पार्टी से जुड़ रहे हैं। पायलट साहब के साथ हो गहलोत साहब के साथ हो अलग बात है। सब लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। उनके साथ युवाओं का हुजूम है। लेकिन ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलने से कहीं ना कहीं युवा वर्ग में जाति विशेष के लोगों में भी आक्रोश फैलता है और उसका परिणाम कहीं ना कहीं देखने को मिला है। तो हमने तो हमारे शीर्ष नेताओं के सामने भी अपनी बात रखी है। आला कमान भी इन चीज़ों को लेकर चर्चा चल रही है। ऊपर के लेवल पे भी चर्चा चल रही है कि भाई आखिर हार का कारण क्या रहा। उसमें सबसे बड़ा हार का कारण रहा है युवाओं को और जो लोग मेहनत कर रहे थे क्षेत्र में कई वर्षों से उन लोगों को दरकिनार करना कहीं ना कहीं हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। चुनाव तो चर्चा होगी मगर सबसे बड़ा मुद्दा चाल रहा जो आप जी विधानसभा से चुनाव लड़ता लाडपुरा विधानसभा में आलना डीएम को लगभग 40 से अधिक गाँव और जो लाडपुरा विधानसभा का लोग लाइव भी देख रहे होगा क्योंकि आपको ये सवाल चाहिए कि जब भी शिवराज जी मतलब तो बातचीत जरूर कर दो। आलना डैम का किसान अब फसल चल रही है लगातार और वहाँ पानी की समस्या बहुत विकट है। तो आलना डैम को एक बड़ो मुद्दों से किसानों को अगर क्योंकि वहाँ का मुद्दों से लगातार विधायक बन रहे थे सरकार बन रही है मगर उसके बाद काम न हो पा रही हो। देखिए आलना डैम का एक बड़ा मुद्दा है और अभी उसका हमने देखा कि कई गाँवों ने चुनाव में भी बहिष्कार किया और मैं तो फिर कहता हूँ इस लाडपुरा की जनता के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बार बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनता है। 2 बार यहाँ से भवानी सिंह जी सरकार के हिस्सा रहे हैं। अभी महारानी कल्पना देवी जी सरकार में आ गई है
उसके बावजूद भी यदि लाड़पुरा की जनता पानी के लिए तरसे, चंबल माता हमारे बीच में होते हुए भी यदि पानी के लिए जनता तरसती है, इससे दुख की बात लाड़पुरा की जनता के लिए नहीं हो सकती। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आज कहना चाहता हूं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, कैसे भी करके जो 40 से 50 गांव जो डार्क जोन के अंदर आते हैं, उन गांवों में चाहे लिफ्ट की परियोजना हो, चाहे चंबल से पानी पहुंचाना हो, नहरीकरण करना हो, वो अगले कुछ समय में कर दे। नहीं तो इस पानी के मुद्दे को लेके किसानों के साथ हम आज भी थे, कल भी थे, आगे भी रहेंगे। किसान परिवार से हम आते हैं। किसानों के लिए चाहे बड़े से बड़ा आंदोलन करना पड़े, उस आंदोलन के लिए तैयार हो जाएं। यदि इस मुद्दे को सॉर्ट आउट नहीं किया और किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंचाया गया, तो आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन के लिए सरकार तैयार हो जाए। शिवराज जी, आलने डैम की तो बात भी होगी, मगर एक चर्चा को विषय लोकसभा चुनाव आ चुके हो बार। 2024 में लोकसभा चुनाव कुछ महीना बाकी च कई 2024 का लोकसभा चुनाव में शिवराज जी गुंजल, क्योंकि चेहरो कोटा बूंदी से चेहरा दिख न पारे हाल कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि पिछला चुनाव लड़े रामनारायण जी मीणा साहब चुनाव लड़े थे ओम जी बिरला के सामने, और काफी एक बड़ी हार भी हुई थी के बाद। मगर अब बार चेहरों को इच्छा को ना सामने का शिवराज जी गुंजल अगर मौका मिले तो लोकसभा चुनाव में तो कोई मैदान में होगा। देखो, मौका मिलने की बात है। आज हम लोग भी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि लाड़पुरा क्षेत्र में बंद के रह गए। आप खुद इटावा खातौली में रहते हैं। मैं समझता हूं कि दूसरे क्षेत्रों में भी शिवराज गुंजल के बराबर तो कौन नेता आज की तारीख में जा रहा है, चाहे सांगोद हो, चाहे पिपलदा हो, चाहे लाड़पुरा हो, कोटा हो, रामगंज मंडी हो, सभी जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूताई के साथ खड़े हैं। हमारे व्यक्तिगत संबंध सभी जगह मजबूत हैं। मैं कोई टिकट तो नहीं मांग रहा, लेकिन यदि पार्टी के आदेश होगा, इस लायक समझेगी, तो जब राजनीति कर रहे हैं तो चुनाव लड़ने से क्या डरना, चुनाव लड़ेंगे। यदि पार्टी कहेगी तो पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे, युवाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमने फिर कहा कि युवाओं की अनदेखी के कारण कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भुगतना पड़ा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में 25 में से 10-12 यदि नौजवान युवाओं को टिकट मिलता है राजस्थान के अंदर, तो उसका परिणाम आपने भी विधानसभा के चुनाव में देखा कि जिन जिन भी युवाओं को टिकट मिला है, भारी तादाद में 40-40, 50-50, 60-60 हजार के अंतराल में युवा जीते हैं। तो मैं तो ये पार्टी को आपके चैनल के माध्यम से भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि युवाओं को आप आगे लाएं। युवा आगे आएंगे, लोग युवाओं से जुड़ते हैं, युवाओं से एक उम्मीद रहती है कि भविष्य के नेता होंगे। लोकसभा चुनाव में युवाओं को मौका मिलना चाहिए, मौका मिलेगा तो पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, चाहे सामने कोई भी, उससे क्या डरना। लोकसभा चुनाव में तो यार साफ ताट होगी, कमों को मिले जरूर चुनाव लगा। मगर शिवराज जी, आप कुछ जीवन भी काफी संघर्ष भरे रोज, क्योंकि एक इतनी सी कम उम्र में आप नजी प्रकार को नाम कमाए हो, संघर्ष भी बहुत बड़ा। युवा एक नई सोच जो नाम की आपने स्टार्ट करी है उम्र में, वो के बारे में थोड़ा होगा ना जानकारी कुछ। देखिए, संघर्ष तो राजनीति में हो या सार्वजनिक जीवन में हो करना पड़ता है। संघर्ष के बगैर तो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। संघर्ष तो परिवार ने भी हमारे खूब किया है। एक किसान परिवार, गरीब परिवार से निकल के राजनीतिक क्षेत्र में हमारे परिवार ने अपना एक दबदबा कायम किया, और कहीं ना कहीं आज हम लोग सामाजिक क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ के लोगों के बीच में, लोगों के सुख में दुख में काम कर रहे हैं। जब भी लोग आते हैं उनकी मदद के लिए हमारा परिवार पूरी तरीके से तत्पर रहता है, तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ का फायदा भी सब जगह मिल रहा है। और जब राजनीति कर ही रहे हैं तो लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, लोगों के काम करने पड़ेंगे। चाहे किसी भी प्रकार का काम हो, सरकार में रहें, सरकार में नहीं रहें, लोगों के बीच में रहना जरूरी है। और ये संघर्ष करते रहें, आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। इस बार टिकट नहीं मिला, आगे और संघर्ष करेंगे। हम घर बैठने वालों में से नहीं है। हम तो चुनाव निमटा उसके अगले दिन से क्षेत्र में सक्रिय हैं, चाहे जाए और आप पता कर ले लाड़पुरा विधानसभा क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्रों में भी आज हम पूरी तरीके से सक्रिय हैं। शिवराज जी गुंजल से बातचीत करी हर मुद्दा पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी करीब आवाड़ों से और कोटा की धरती बाद आए हुए थे, तो मन की शिवराज जी गुंजल से चर्चा करा विशेष तौर पर राजनीतिक सरगर्मी में तेज से और माहौल भी बनतो दिख रहे थे। अब 2024 को लोकसभा चुनाव कुछ महीना बाकी थे, एक पार्टी की कुछ मंथन चाल रहे विचारधारा कुछ, तो युवा कहीं मौका देनी चाहिए पार्टी ने एक तरह से। मैंने कहा ना, 100% युवाओं को मौका देना ही चाहिए। जमाना युवाओं का है, हमारा देश युवाओं का देश है, और युवाओं को आगे लाना ही पड़ेगा। चाहे कोई सी भी पार्टी हो, राजनीतिक दल हो, जहां जहां युवाओं को मौका दिया है, युवा उभर के आए, उन्होंने अपनी प्रतिभाएं दिखाई है। कांग्रेस पार्टी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कहीं ना कहीं मंथन करके युवाओं को, महिलाओं को आगे लाना पड़ेगा,
ताकि आने वाले समय में ऐसे लोग तैयार करने पड़ेंगे जो अगले 25-30 साल तक राजनीति कर सके। पार्टी ने भी कई एक्सपेरिमेंट किए, उनमें हम कहीं ना कहीं सफल दिखे। जहां जहां हमने युवाओं को टिकट मिला है, युवा पूरी ताकत से जीतें, तो आने वाले समय में युवाओं का ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, ऐसा मैं चाहता हूं। ये था शिवराज जी गुंजल। हर मुद्दा पर, हर सवाल पर बातचीत बेबाक। मुहाड़ोती गुलाल कोटा की धरती पर मौजूद छू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।